जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कालसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिकनाथ महाराज की जय। श्री गुरु श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमा। नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरां। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ही दाता है, दाता ही ज्ञान है, ज्ञान ही मोक्ष है। मुक्ति देने वाले दाता तू साक्षात ब्रह्म है।
नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं गुरु ही दाता ही ज्ञान है ज्ञान ही मोक्ष है नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं गुरु गगन में गुरु गगन में गुरु पवन में जल तत्व ही गुरु है धरणी अग्नि सब में तू हो धरणी अग्नि सब में तू हो ये मालिक तू कण कण में यहाँ वहाँ भटके हम नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं गुरु ही दाता ही ज्ञान है ज्ञान ही मोक्ष है नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं तीर्थ धाम तीर्थ धाम में ब्रह्मा विष्णु में शक्ति एवं शिव में तू ताल अलग है राग अलग है ताल अलग है राग अलग है सब में तू ही तुम है नरेंद्र को मिला ये धन नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं शरणं नमं ध्यानं
नमम ध्यानम शरणम। सुनिए, नमम ध्यानम शरणम। सबसे पहले नाम ले लो, और नाम के जरिए ध्यान उपलब्ध होगा। नाम सबसे पहली सीढ़ी है। डायरेक्ट ध्यान नहीं, पहले नाम, फिर ध्यान, शरणम, फिर लास्ट में समर्पण। अब आध्यात्मिक स्कूल में चल रहा है समर्पण। बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है कुछ देने का, करने का, तब पीछे हटते। ये तीसरा चढ़ाव है, तीसरा चरण है शरणम। नमम ध्यानम शरणम। जो नाम लेगा उसी का नाम होगा। जो ध्यान करेगा उसी का आवाज, उसी का अस्तित्व अनुभव में आएगा। आज हम हैं जिंदा, लेकिन कहना पड़ता है कि हम हैं, मैं हूँ, बार बार बताना पड़ता है। ये मेरी जगह है, ये मेरी चीज है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा कार्य है, ये मैंने किया है। क्योंकि ध्यान नहीं है। ध्यान के बगैर अस्तित्व का जागरण नहीं होता है। ध्यान का मतलब है स्थैर्य। किसी गांव का नाम ले लो, किसी शहर का नाम ले लो, दिल्ली। दिल्ली नाम लेके आप पहुंचे क्या दिल्ली में? तो सिर्फ नाम लेके पहुंच नहीं सकते, नाम से शुरुआत है। नाम से लेके ध्यान, और सिर्फ ध्यान होके भी नहीं चलेगा, शरणम, समर्पण चाहिए। शरण का मतलब वो नहीं, सरेंडर नहीं। पुलिस के हवाले भी हम बोलते मैं शरण आया हूं, वो नहीं। समर्पित होना, ये शरणम। ये तीनों अवस्था का प्रशिक्षण हमें गुरु देते हैं। और ये तीन ऐसी स्थितियां हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीन स्थितियां उपलब्ध हुई या निर्माण हुई, वही सच्चा मनुष्य है। सच्चा मनुष्य यानी हम सब मनुष्य नहीं। कहने के लिए मनुष्य है। मनुष्य का अर्थ जगह नहीं है। जैसे एक गधा जन्म लेता है, एक गाय जन्म लेती है, एक कुत्ता जन्म लेता है, एक सांप जन्म लेता है, ऐसे ही हमने भी जन्म लिया है मनुष्य का, मनुष्य योनि का।
सिर्फ योनि में जन्म लिया, नाम मिला, नाम मिला, पद मिला, मनुष्य पद मिला। पद को सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं मनुष्य के लायक हूं, मैं ही मनुष्य हूं। समझ रहे हैं ना? मनुष्य पद मिला, लेकिन पद मिलने से कुछ नहीं होता है, कार्य भी करना पड़ता है मनुष्य का। मानवता का कार्य करना पड़ता है। मनुष्य जीवन में आके मानवता का कार्य करना पड़ेगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि तुम सही में मनुष्य जन्म पा लिया और तुमने मनुष्यता को भी उपलब्ध कर लिया, क्योंकि मानवता का धर्म पाला, आपने आचरण किया। कुछ लोग बोलेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं हमें? भाई तुम्हारे सुख दुख यहां से ही शुरू होते, इसकी ही शाला है ये। आपको सुख दुख की बात सुननी है, फायदे की बात बोलो। गुरुजी फायदे की बात बोलो, कुछ आसन बताओ, कुछ मंत्र बोलो जिससे मेरा काम हो जाएगा। आपकी ही काम की बात है। सुख दुख क्यों है, अड़चन क्यों है, प्रसंग क्यों आते हैं जीवन में, क्यों दिल चिर जाता है, क्यों तरसते रहते हैं, क्यों किसी की राह देखते रहते हैं, क्यों परेशान है सब कुछ होके भी? क्योंकि मनुष्यता को जी नहीं रहे, सिर्फ मनुष्य का जन्म लिया, पद मिला, पद को सिद्ध नहीं किया। और उसका मूल मंत्र स्वामी जी ने उनके अभंग से हमें दिया है। गुरु कैसे होते हैं देखो, सूत्र दिया, मनुष्यता का सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? नमम ध्यानम शरणम। नाम ले। तुझे सुख दुख का बेड़ा पार करना है ना, तू अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो सूत्र दिया है गुरु ने, सबके लिए है, चाहे मेरा हो या कोई दूसरा हो, यहां बैठने वाले हो या कोई सुनने वाले हो, यहां अनुभव करने वाले हो या सिर्फ टीवी पे देखने वाले हो, सबको सूत्र दिया है। नमम ध्यानम शरणम। नाम ले, ध्यानस्थ हो और समर्पित हो। शरणम यानी समर्पित होना, शरण आ जा। शरण क्या है? मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है मैं कुछ नहीं हूं। जब होगा तो जो है वो दिखने लगेगा। आज है व्यास पूर्णिमा। व्यास एक उपाधि है, गुरु के जो गुरु हैं वह है व्यास, गुरु परंपरा, वो है व्यास। व्यास जी के नेतृत्व में इस पूर्णिमा का जागरण, यह गुरुओं की परंपरा का एक राह बन गया मानो। और व्यास शब्द दो प्रकार का है। वर्तुल को देखा है हमने, वर्तुल, इस वर्तुल को भी व्यास होता है, और वर्तुल गोल होता है, गोल। इस वर्तुल को व्यास होता है, उसका जो केंद्र बिंदु है उससे वर्तुल का जो परिघ है, उस परिघ को दोनों जगह पे जहां पे बिंदु स्पर्श होते हैं और उसके मध्य से जो एक रेशा निकलती है, रेखा निकलती है, उसको कहते हैं व्यास। जो वर्तुल को आगे की तरफ भी छूता है और पीछे की तरफ भी छूता है, आगे और पीछे, मध्य में है केंद्र। ऐसा ही हमारा जीवन है। गुरु जी कहते हैं 84 लक्ष्य योनि, एक वर्तुल ही है, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि से तीसरी योनि। अगर कर्म अच्छा नहीं तो एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, वर्तुल के आकार घूम रहे। परिघ, जैसे वर्तुल का परिघ है वैसे योनियां घूम रहे एक एक योनि में।
इन योनियों से मुक्त होना है, और थोड़ी नीचे आके कहूंगा सुख दुख से मुक्त होना है, तो जीवन को मध्य में साधना चाहिए। मध्य यानी क्या? ना सही ना गलत, ना ऊंचा या नीचा, ना दूर ना पास, ना बड़ा ना छोटा, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, ना काला ना गोरा। इन सभी द्वंद्व से ये दो बिंदु है, ऊपर और नीचे। इन सभी व्याख्याओं से, इन सभी बिंदुओं से मध्य में आ जाओ। मध्य में केंद्र है, और उस केंद्र को ही कहा जाता है गुरु। मध्य में जो जीवन को जीता है, मध्य में जो जीवन को देखता है, वह है गुरु। और आज है गुरु पूर्णिमा। आज देखो इस सुंदरगढ़ पे जितने भी हम सब लोग बैठे हैं, हम सब में कितनी विभिन्नता है। विभिन्नता यानी कितने भेद है। कोई अधिकारी बैठा है, कोई इंजीनियर साहब बैठे हैं, कोई आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, कोई पुलिस वाले बैठे हैं, कोई बहुत अमीर है लेकिन वो नीचे बैठा है, कोई बहुत गरीब है लेकिन आज उसके हाथ में गुरु ने अधिकार दिए, चल तू ये जिम्मेदारी कर ले, सब आज तेरी सुनेंगे। और विभिन्नता जो है, और विभिन्न विभिन्न स्वभाव के जो लोग हैं, गुण हैं, इन सभी को मध्य में लाया है गुरु के शक्ति के कारण, गुरु तत्व के कारण। क्योंकि गुरु माऊली के कारण सब लोग एक है। मैं तू छोड़ दिया, सब एक जगह पे। तो यह एक बड़ा चमत्कार है कि अगर आप मध्य में जीते हो, केंद्र में जीते हो, तो जीवन की सभी विभिन्नताएं, सभी परस्पर विशेषताएं नष्ट हो जाती है और हम सब एक होते हैं, सुख दुख खत्म होता है। जरा प्रवचन का जो टोन है अलग रंग का है, जानबूझ के। नया नया प्रकार सीखना चाहिए हमको, हमें भी व्यापक होना है, सिर्फ एक दिशा से ही नहीं रोज देखना है, थोड़ा अलग। कितने प्रवचनकार बैठे हैं देखो, हर के गले से गुरु मावली बात करती है, लेकिन हर गले का एक अपना एक अलग रूप है। यही तो सौंदर्य है उस पर ब्रह्म का, यही तो सौंदर्य है उस परम तत्व का, कि वो पौधे से बात कर रहा है, वो चिड़िया बन के घूम रहा है, वो मिट्टी बन के आपको धैर्य दे रहा है, वो बारिश बन के आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा है, वो मनुष्य के योनि में आके आपका उद्धार भी कर रहा है। तो उसी का खेल है। ये जो परम तत्व है, ये समझने के लिए गुरु तत्व को जीना चाहिए। गुरु तत्व को जीना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, सिर्फ नाम नहीं ले, जीना चाहिए। इसी को कहते हैं आध्यात्म जीना। और वो गुरु तत्व क्या है, उसका एक झलक हमारे माऊली ने आपको कही है, हम सबको कही है। नमम ध्यानम शरणम। नमम ध्यानम शरणम होना ही होगा। अगर मनुष्य को मनुष्यता जन्म का आविष्कार करवाना है, मनुष्य को मुक्त होना है, दूसरी भाषा में मुक्त होना है, मनुष्यता को देव मानुष बनना है, मनुष्यता को भगवान बनना है, तो नमम ध्यानम शरणम इस मार्ग को के ऊपर चलना होगा। आज इस मुख से आप जो भी सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरा कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ है, ये जो पीछे गुरु है उनका है, उनका है, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा और उन्हीं का आविष्कार। वही इस आवाज में नए तरीके से बोल रहे। तो जगत गुरु श्री आज सुबह गुरुजी ने कहा कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें सिर्फ गुरु नहीं मिले हैं, हमारे गुरु जगत गुरु भी है।
ये सौंदर्य है हमारा गुरु का। ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुरु बड़े और कोई गुरु छोटे, गुरु गुरु है। लेकिन हमारे गुरु का सौंदर्य क्या है कि हमारे गुरु जगत गुरु है। और हम भाग्यशाली है कि उन जगत गुरु गुरु जी की जो भी संतान है वो सब हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये गर्व की बात है। तो अगर हमारे पिता इतने बड़े हैं, हमारी माता इतनी बड़ी है, तो संतान को कैसे होना चाहिए? बोलो, संतान को कैसे होना चाहिए? अपने माता पिता समान होना चाहिए ना। ठीक है भाई, एकदम उनके जैसे नहीं, 100% नहीं, लेकिन एक 5%, 10%, किसी ने चाह समर्पण ही कर लिया तो हो सकता है 40%, 50%, जितना हो जाए। और इसी में जीवन की धन्यता है। आज स्वामी जी के नाम लेके इतने सभी भक्तों को अनुभव आता है। आज स्वामी जी का अस्तित्व उनके जिनके जीवन में है, उनका जीवन जो नौका बिगड़ गई थी वो आज स्थिर है। आज स्वामी जी के प्रति समर्पित होने के कारण भी उनके जीवन का सब कुछ बिना सोचे चल रहा है, चल रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, वो चल रहा है अपने आप। कैसे चल रहा है? वो चल रहा है क्योंकि वो समर्पित है। और यह गुरु प्रचिति हम सबको आती है, मगर बुद्धि कहाँ अटकती है उसको एक कहानी के द्वारा मैं आप सबको सुनाता हूं। हम कहाँ अटक जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे थे अपने शेषनाग के ऊपर, और नारद जी आए और कहने लगे, भगवान भगवान आपकी तरफ देखा नहीं जाता, इतने ब्रह्मांड का नायक राजा, और क्या अकेले बैठे हैं वैकुंठ में? उधर देखो जरा मानव जाति में, आपने सबको तो ऐलान कर दिया है कि मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ में आ जाएंगे, लेकिन कैसा कोई आएगा? आप जरा मुझे अधिकार दे दो, इस चेले के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो और अधिकार दे दो, देखो कैसे सबको मैं लाता हूं एक दिन में वैकुंठ में। विष्णु जी हंसे और बोले, आज क्यों आपका मूड अलग है? आज आप अलग आवेग में आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब पृथ्वी पे जाता हूँ, देखता हूँ थोड़ा नीचे, तो देखता हूँ लोगों के झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प रहा है, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, किसी की कोई गलती नहीं है फिर भी उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, लोगों को बंदी बनाया जा रहा है। बहुत दुख लगता है प्रभु, बहुत दुख लगता है। लगता है अगर आपने एक राज मार्ग दिया है तो लोग क्यों नहीं सुनते? आप सही हो भगवान विष्णु जी, आप सही हो, लेकिन शायद आपके मैसेंजर जो है ना वो कुछ गड़बड़ करते, तो एक मुझे आप अवसर दे दो। प्रभु जी ने कहा, ठीक है, आपको दिया अधिकार, जाओ। नारद जी बहुत आनंद से उत्साह से नाचने लगते और कहते, अब देखो कैसे एक एक को मैं वैकुंठ में भेजता हूँ और मुक्ति कैसे मिलती नहीं मैं देखता हूँ। और नीचे आते, जैसे नीचे आते हैं मनुष्य, इसमें आते हैं, ये भूमि में आते हैं पृथ्वी पे, तब वो पहले देखते हैं कि एक नवविवाहित दाम्पत्य होता है, नवविवाहित, नई नई शादी हुई है। उनको बोलते हैं, पहचाना मुझे? बोले, जी महाराज जी पहचाना, आप नारद जी हैं। तो क्या प्लान है? बोलते हैं, क्या प्लान है? अब शादी तो हो गई, चलो वैकुंठ में, मुक्ति मिलेंगी, सुख दुख नहीं, सब अच्छा है, इधर क्या है संसार में? दोनों दर्शन लेते हैं और बोलते हैं, नारद जी ऐसा मत कहो, कम से कम दो, एक पुत्र और एक पौत्री हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो ना। कहाँ पे हमको झंझट में लटका रहे हैं आप? अभी अभी शादी हुई है, अभी बहुत सारे सपने हैं, कुछ देखा नहीं है, पत्नी क्या है वो समझी नहीं है। पत्नी बोलती है, पति से प्रेम कर रहा हूँ मैं, कर रही हूँ, थोड़ा प्रेम भी करने दो हमें, फिर आते हैं ना मुक्ति पे। आखिर प्रभु ही है हमें बचाने वाला, हमें पता है हम आएंगे। नारद जी बोलते हैं कि ठीक है भाई, नवविवाहित दाम्पत्य है, इनको नहीं, किसी और को पूछते।
तो नारद जी वहाँ से उठते हैं और आगे जाते। जैसे आगे जाते उनको एक दिखाई देता है कि भाई इसकी शादी वगैरह हो गई है, इसको ही हम बोलते हैं। तो एक मैच्योर्ड व्यक्ति जो नवविवाहित नहीं, जैसे शादी करके 10 साल हुए, ऐसे व्यक्ति को जाके बोले वैकुंठ में आना है क्या, मैं लेके जाऊंगा, चलो अभी तुरंत। बोलते क्या है, आपको कुछ समझ में आता है? 10 साल 5 साल शादी को हो गए मेरे, मुझे अभी तक बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। भगवान को बोलो पहले कृपा कर और संतान दे दे एक। बड़े आए हैं मुक्ति के लिए, हमें लेके जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, बच्चा हो जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा दुख यही है कि हमें बच्चा नहीं है, बच्चा चाहिए। नारद जी हिम्मत नहीं छोड़ते। नारद जी कहते ठीक है चलो दूसरी जगह जाते हैं। और आगे जब जाते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि बोलते अब नव दाम्पत्य नहीं, जिसकी शादी हो गई वो भी नहीं, थोड़ा अकेला आदमी देखते। तो एक बुढ़ा आदमी देखते, उसकी स्टोरी ये होती है कि उसकी शादी नहीं हुई है और बच्चे भी नहीं। तो उसको बोलते भाई पहचानो मैं नारद जी हूँ। बोले हाँ बोलो महाराज जी क्या है सेवा, क्या करूँ? बोलते भी ऐसे कि क्या सेवा करूँ? तो नारद जी बोले सेवा मत करो, अब देखो तुम्हारे जीवन में कुछ है नहीं, तुम चलो वैकुंठ में, मुक्त हो जाओगे, आनंद आएगा। बोले नारद जी ये मेरा दुकान है ना, वो मुझे संभालना है। बोले क्यों? फिर ना मुझे बीवी, ना मुझे बच्चा, ना मेरे कुछ आगे, ना मुझे कुछ पीछे, ये दुकान तो मेरा सहारा है जीवन का। क्या बोलते हैं? ये दुकान जो है वही एक सहारा है, और इस दुकान को छोड़ के वैकुंठ में नहीं आ सकता हूं भाई। दुकान रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा, दुकान ही सब कुछ है। क्या है? दुकान ही सब कुछ है। आप सुन रहे हैं ना मुझे? ऐसे ताली बिली नहीं बजा रहे बीच में, इसीलिए मुझे लग रहा है बारिश के कारण थोड़ा। लेकिन गुरु जी की कृपा देखो, प्रवचन शुरू है, बारिश नहीं है अभी। ये गुरु का अस्तित्व होता है। तो कहते हैं कि नहीं आना है, दुकान का सहारा है मुझे भाई, और भगवान ने ही दुकान दिया है, मैं दुकान को नहीं छोड़ सकता। नारद जी नाराज होते हैं और थोड़े निकलते और देखते हैं हाँ शायद यही कहानी पूरे मनुष्य जाति की हो गई। कोई शादी कर रहा है, कोई शादी में अटका है, किसी को बच्चे चाहिए, कोई अपनी दुकान संभालने की बात कर रहा है, धंधा संभालने की बात कर रहा है। तो हर कोई अपने कारण अटका है, भगवान का कोई दोष नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन मैंने भगवान को वचन दिया था कि आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं किसी को तो लाते रहूंगा। तो नारद जी आगे जाते और आगे एक बूढ़े व्यक्ति से मिलते और कहते कि मैं प्रसन्न हुआ हूं, आपको वैकुंठ में आना पड़ेगा। अब आपका सब हुआ है, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, और वो बच्चे बड़े होके उनको बच्चे हुए, अब क्या करना है आपको, आप चलो मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि देख भाई मैं आता, मेरा तो सब जी के हो गया, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा जो नातू है या नाता है, अब देखो ना वो स्कूल जाता है, और मेरी बहू है ना वो थोड़ी कम दिमाग की है रे, वो भी नौकरी पे जाती है, मेरा बेटा भी नौकरी पे जाता है। तो ये मेरा जो पोता है उसकी देखभाल कौन करेगा? उसको संस्कार नहीं देने चाहिए। मैं संस्कार नहीं दे दूंगा, प्यार नहीं दे दूंगा, तो इतना सा छोटू सा बच्चा क्या करेगा फिर? हाँ, तो क्या मैं निकलूं? नारद जी बोलते नहीं नहीं आप निराश मत हो जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए पहले। और मैं क्या बोलता हूं आपको कि आप थोड़ा समय रुको ना, मैं आता हूं दोबारा, यानी एक 4-5 साल तो रुको, 4-5 साल में मेरा ये नाता बड़ा हो जाएगा, फिर मैं आ सकता हूँ। बोले ठीक है। नारद जी भी बोले ठीक है। नारद जी चलते, और घटना ये हुई कि नेक्स्ट अगले 1 साल में
वो जो बुढ़ा व्यक्ति था वो गया, उसको मृत्यु का निमंत्रण आ गया, वो चल पड़ा। अब मृत्यु को निमंत्रण आ गया, वो चल पड़ा। नारद जी फिर उसको देखने के लिए जब आते हैं 2 साल के बाद, तब देखते हैं तो घर में कोई नहीं है, सिर्फ छोटा नातू था, वो बड़ा हो गया और उसके ग्रैंडफादर है ही नहीं। अब क्या करे? तब नारद जी को समझ में आया कि इनका मृत्यु हो गया, अब इन्होंने किसी न किसी योनि में जन्म लिया होगा। तो वो अपने आत्मभाव से जब देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है, अरे ये बुढ़ा व्यक्ति अब बैल योनि में जन्म लिया है और बैल बन के जी रहा है। तो वो क्या करते हैं, उस बैल के पास जाते हैं और बोलते पहचाना? बोले पहचाना ना, तो चल अब तेरा जीके हो गया, नातू को तू संस्कार देने वाला था लेकिन 1 साल में ही मर गया, तेरा प्लानिंग तो 5 साल का था, लेकिन मृत्यु तुझे 1 साल में आया। मैं कह रहा था मेरी बात सुन, मैं वैकुंठ में लेके जाता हूँ, तूने सुनी नहीं। बोले हाँ वो गलती हो गई, तो चल ना बैल योनि में क्या करेगा? नहीं वो क्या है, बैल योनि में मुझे अच्छा बैल बनना है। बोले क्या? क्योंकि बाकी के बैल जो है मेरे दोस्त, वो मालिक का खाना बहुत खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और काम ना बहुत कम करते, तो मालिक दुखी है। तो तू क्या करना चाहता है? देखो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कम खाता हूँ उनसे और काम ज़्यादा करता हूँ और वो मुझे सिद्ध करना है। नारद जी बोलते अरे इस चक्कर में मत पड़, तू चल मेरे साथ, अभी जाके तेरा उद्धार हो जाएगा। ये बैल योनि में आके क्या कर रहा है कोल्लू का बैल? बोले नहीं रुको, मैं आपको 2 साल के बाद मैं पक्का आता हूँ, 1 साल मुझे, ये बारिश का सीजन है, अब काम करने दो। नारद जी बोलते ठीक है। जब नारद जी दूसरे साल जाते हैं तब देखते हैं ये बैल से कुत्ता बना है। क्या बना है? अरे जोर से बोलो जरा। कुत्ता बना है। पहले मनुष्य था, मनुष्य से बैल बना, क्योंकि वासना में अटका था ना, उसको संस्कार देने थे, तो वासना में अटका था तो बैल बना, बैल से अब कुत्ता बना। उस कुत्ते को पूछते हैं पहचाना ना? बोले पहचाना। तो चल क्या कर रहा है, तू बैल था, तेरा घटन हो गया, घटन ऊपर नहीं गया, तू नीचे आ गया, तू मनुष्य योनि में था। उधर अगर तू मेरी बात सुनता तो तू एक अच्छा मनुष्य होके मुक्त होता, ऊपर अपग्रेडेशन होता, तेरा डिग्रेडेशन हो गया, तू चल मेरे साथ। कुत्ता बोलता है नहीं, वफादार कुत्ता हूं। अरे मेरा मालिक अच्छा है, मुझे अच्छा लाड़ प्यार करता है, लेकिन मेरी मालकिन है ना, घर में ध्यान ही नहीं रहती उसकी। क्या करती है? मालिक घर के बाहर गया व्यापार करने के लिए कि ये घर में खाना बनाती है सुबह, और पूरे शाम तक इसके घर उसके घर इधर उधर चपड़ चपड़ करती रहती है और घर में कोई नहीं है। चपड़ चपड़ समझ में आया ना? मालिक एक बार ऑफिस गया, व्यापार के लिए गया, कि वो जो उसकी महिला है वो क्या करती है, एक बार खाना खा लेती है सुबह और शाम तक इसके घर जा उसके घर जा गपशप लगाती है। तो घर की देखभाली करने का नेतृत्व मेरे ऊपर है। मालिक कहता है मेरा वफादार कुत्ता, मैं नहीं आऊंगा भाई। नारद जी समझाते देख, ऐसे ही तुझे लगता है कि मेरा अच्छा होगा, तेरे सोचने से कुछ नहीं अच्छा होगा, मेरे सोचने से होने वाला। मेरी बात सुन। कुत्ता बोलता है नहीं, एक काम करो, 1 साल, पहले 2 साल मांगा था ना, अब मुझे ध्यान में आया है कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे आऊँगा, 1 साल दे दो। ठीक है। नारद जी 1 साल फिर उस कुत्ते को देखने आते हैं, तब ये कुत्ता सांप हुआ होता है। कौन बना होता है? सांप। अब नारद जी बोलते उस सांप को अबे चल। बोलते नहीं, ये जो तिजोरी है, ये जो मालमत्ता है यहाँ की, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य था। जब मैं मनुष्य था तब मुझे बच्चों को मुझे देखना था, मुझे पोते को देखना था कि वो बड़ा हो रहा है। वो भगवान ने मुझे जीने नहीं दिया, मुझे फिर नीचे लाया, मुझे बैल बनाया, मुझे कुत्ता बनाया। आज मुझे अवसर मिला है कि मैं मेरे ही पोते के तिजोरी के ऊपर बैठा हूँ। उसका कोई नुकसान करेगा, लेकिन मैं सांप बन के देखभाल करूँगा ना उसकी।
कोई उसका नुकसान करेगा तो मैं उसको काटूंगा, उसको नहीं जिंदगी नहीं दे दूंगा। इसलिए भगवान ने मुझे सांप बनाया है, तो मैं नहीं आऊंगा। नारद जी बोलते अबे जिद्दी सांप, ये तेरी जिद छोड़, तेरे जिद के कारण ही तेरा पतन हो रहा है बार बार। तू चल मेरे साथ, तेरा अच्छा कर लेता हूं मैं, वैकुंठ में जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तू बहुत कुछ कर सकता है। ये सब झूठा है रे, तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप कुछ नहीं, देखा ना वो थे, लेकिन बाद में तू बैल बना, वो छूटे। बैल से तुझे लगा कि बैल मेरा है, खेत मेरा है, मालिक मेरा है, मेरा मेरा करते रहा, फिर वो भी गया, कुत्ता बना, और फिर वफादारी करने लगे, खेत भी गया, वफादारी करते करते वो भी गया, मालिक भी नहीं आज कहने के लिए, तू जंगल में अकेला रह रहा है और बोल रहा है कि मैं मेरी पीढ़ी की रक्षा करूंगा। नारद बोल रहे सुन मेरी। साहब बोलते एक काम करो, मुझे सिर्फ 8 महीने जिंदगी जीने का अवसर दे दो, मैं 8 महीने के बाद आता हूँ। नारद जी बोलते अब क्या करूँ, इसका एक को तो मुझे लेके ही जाना है, अब इसका पीछा छोड़ूंगा ही नहीं जब तक आता नहीं। तो 8 महीने बाद नारद जी आते, लेकिन दुर्भाग्य ऐसे कि नेक्स्ट 5 महीने में सांप मर जाता है और नाली का कीड़ा बनता है। वो नाली का कीड़ा बनता है, तो जब नारद जी वो उस कीड़े के पास जाते, बोलते क्या कर रहे, अभी तो मुक्त हो, कीड़ा बन गए, कीड़ा आदमी था तू कीड़ा बन गया नाली का। नारद जी चुप बैठो, मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक जिंदगी में, जीवन में, इस कम से कम नाली से रोज मैं मेरे पोते के पोते को देख रहा हूं कि वो स्कूल आता है, स्कूल जाता है, स्कूल आता है, स्कूल जाता है, वो तो देखने को दो। क्या पड़े हो मुक्ति मुक्ति मुक्ति, नहीं करनी है मुक्ति, और क्या मेरे अलावा कोई और नहीं है क्या आपको? मेरे अलावा कोई और नहीं है कि आपको मुक्ति के लिए लेके जाने के लिए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भले नाली का कीड़ा तो कीड़ा, लेकिन कम से कम मेरे पोते के पोते हैं, उनको तो देख रहा हूं मैं कि वो स्कूल जाते हैं, स्कूल आते हैं। ऐसे बात करके वो नाली के जो कीड़े होते हैं, गटर का जोर का पानी आता है और नाली का कीड़ा जहाँ रहता था उसका घर समेट जाता है और वो जाता है समुद्र में, मर गए। कहानी बड़ी मनोरंजक है, मन को रंजन देने वाली है। कहानियां होती है, ऐसी कहानियों से बोध लेना चाहिए हमें जीवन में। लेकिन इस कहानी में एक तथ्य है, एक श्रृंखला, एक संदेश बार बार आ रहा है। मनुष्य जन्म में था, लेकिन वासना थी और जीने की और पाने की और करने की, उसी वासना के कारण पतन हुआ, बैल हुआ। बैल का जीवन मिलने के बाद भी वासना थी कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ पाने की। उस वासना के कारण पतन हुआ और बैल से कुत्ता बना। कुत्ते के समय में भी वासना थी कुछ बनने की। आप बोलते हैं ना वासना, वासना क्या है? वासना ही है कुछ करना चाहिए, वासना ही है कुछ बनना है, वासना ही है कुछ पाना है। ये वासना के कारण ही पतन होता है और इसीलिए वासना बुरी है। मुझे चाहिए, ये सवाल अध्यात्म में एक स्टेज के बाद आना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए। बच्चे थे तब तक चाहिए, मुझे चाहिए, जैसे बच्चे बोलते मुझे ये चाहिए। उसके बाद अध्यात्म जी के एक समझ आदमी के अंदर पैदा होते, तब वो सब समझता है कुछ चाहिए नहीं, मेरे लिए जो योग्य है परमात्मा वो मुझे दे रहा है और उसका स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। फिर वो 14 साल का वनवास क्यों ना दे, फिर वो 14 साल का वनवास क्यों ना दे और राम बन के वनवास में क्यों ना जाए, वो भी मानने, वो स्वीकार था, इसीलिए 14 साल गए। संघर्ष नहीं किया, नहीं चाहिए नहीं, उससे भागे नहीं, स्वीकार कर लिया उस बात को कि उसने दिया हुआ, ये मेरे योग्यता के लिए दिया हुआ है। और जब उसने दिया हुआ तोहफा, योग्यता के लिए जो तोहफा दिया वो पॉजिटिव तरीके से लिया, समर्पित होके जिया, तब उसी तोहफे से रामायण रचित हुआ और राम प्रभु रामचंद्र जी हो गए विश्व के लिए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन तुम हम चुनते हैं
दुख नहीं चाहिए, हर चीज में से सिर्फ सुख चाहिए। हमें चुनाव करना अच्छा लगता है, फल का घर चाहिए, फल का बीज नहीं चाहिए, उसका ऊपर का जो छिलका है वो नहीं चाहिए, सब मीठा मीठा मीठा। अरे मीठा मीठा खा के डायबिटीज हो जाएगा। सुख और दुख के साथ दोनों को साथ में लेके जो जीता है वही मनुष्यता है। सिर्फ सुख नहीं मिलता, ये तो लॉलीपॉप है। सुख के साथ दुख आएगा। जब एक पूरा दिन होता है, उस पूरे दिन में आधा समय दिन है, आधी समय रात है, तब एक पूरा दिन। और जीवन को इस व्यापक दृष्टि से जीने की कला, जीवन को इस व्यापक दृष्टि से स्वीकारने की शक्ति अगर जीवन में गुरु मिले, अगर जीवन में गुरु किए और गुरु जैसे जीने की कोशिश की, तो यह शक्ति जागृत होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे स्वामी जी है, हमारे गुरु जी। और यही बात हम सबको याद में रखनी चाहिए कि वासना के अंदर और कितने जाएंगे। जितने मांगोगे उतने फंसोगे। मांगो मत, जो मिला है उसको जियो। गुरु को साक्षी में ले लो। गुरु साक्षी है, देखो गुरु मुझे मिला है, मुझे जो योग्यता वो आपके कारण मिला है, अब आप ही उसके साक्षीदार हो। और मैं देखो आपने जो मुझे सीखा है, नमम ध्यानम शरणम, इन गुणों से जो मिला है उसको जीने की कोशिश कर रहा हूं। आप कृपया मार्क्स दे देना मेरे योग्यता के। इससे कर्म का पतन नहीं, इससे कर्म का उत्कर्ष होगा। ये भूमिका हर भक्त और शिष्य की होनी चाहिए। मेरे पास समय कम है, इसलिए और एक कथा कह के आज यहाँ पे विराम लेता हूँ। एक बार ये होता है कि भगवान बुद्ध के दरबार में एक व्यक्ति आते हैं और 5 मिनट का ध्यान करते, उनके सामने आके शांत बैठते हैं। भगवान भी 5 मिनट के लिए मौन में थे। जब भगवान ने आंख खोली, उनके सर के ऊपर हाथ रखा और कह दिया, बस आप मुक्त हो गए, आपका उद्धार। तो बगल में आनंद करके भगवान के शिष्य थे, आनंद, वो लगातार शुरू से भगवान के साथ थे, भगवान बुद्ध जी के साथ, और एक तरीके से रिश्ता भी था उनका, भाई भाई थे। तो आनंद को बड़ा दुख होने लगा और आनंद कष्टी होके कहे कि प्रभु, हमने आपके साथ बचपन से लेके अभी तक यहाँ आए, हमें कभी ऐसी मुक्ति नहीं मिली। 5 मिनट की आपकी इतनी सेवा की, आपके साथ इतने रहे, आपके साथ चले, आपके हर सुख दुख में सहभागी हुए, और हम पीछे, और ये 5 मिनट में जो नए आए हैं इनका उद्धार। बहुत मार्मिक कथा है, इसकी गहराई बहुत है, 1000 फीट से ज्यादा है। पकड़ के रखो और साल भर याद करके रखो इस कहानी को। ये संगठना में जाएगा, प्रवचनकारों को जाएगा, गुरुजियों को जाएगा, भक्त को जाएगा, शिष्य को, सबको जाएगा। तो बोले ये 5 मिनट पहले आया और ये मुक्त हो गया, अब आप इनको कहाँ भेजेंगे? बोले कुछ नहीं, ये बुद्ध बन गया, ये धर्म का प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, मानव का कल्याण करेगा। तो आनंद बोले मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आज आपके साथ झगड़ना चाहता हूं। आप इसका खंडन कीजिए, विश्लेषण दीजिए। जो 5 मिनट पहले आया वो बुद्ध बन गया, और हम यहाँ पे 20-20, 25-25, 30-30 साल बचपन से आपके साथ है, उनका कोई मूल्य नहीं, उनको वो बुद्ध नहीं बनेंगे। तो बुद्ध बहुत अच्छी स्माइल देते, बहुत सुंदर स्माइल देते, और बोलते प्रिय आनंद, तुझे पता है? बोले बोलो। अरे जब हम बचपन में खेला खेलते थे, खेला करते थे, खेलते थे, तब हमारे राजगृह में अनेक प्रकार के घोड़े होते थे, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख प्रकार के घोड़े मैंने अनुभव किए। उनको अगर आपने समझ लिया तो पूरा विषय आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात है। आनंद बोले कृपया समझाइए। और सब भगवान बुद्ध के अन्य शिष्य भी थे वहां पे, जो उनके साथ 20-25 साल से थे सेवा में।
बोले बताइए। मुझे पता है कि आप सब लोग जो यहाँ मेरे सेवा के लिए लगे हो, ये सब जो सेवा के लिए लगे हो, मुझे पता है कि आप भी मुक्ति चाहते हैं, एक अच्छे मार्ग पे चलना चाहते हैं, इसीलिए सेवा में लगे हो, मुझे पता है। लेकिन हमारे बचपन में 4 प्रकार के घोड़े थे। उसमें से पहले प्रकार का घोड़ा यह था कि उस घोड़े को जितना चाबुक मारोगे आप, क्योंकि घोड़ा आगे जाना चाहिए तो चाबुक दिखाना ही चाहिए, उस घोड़े को जितना भी चाबुक मारेंगे वो घोड़ा हिलता ही नहीं अपने जगह से, सिर्फ एक्शन करता है, हाँ हाँ मैं हिल गया, हाँ हाँ मैं आगे जा रहा हूं। ये नंबर 1 का घोड़ा कि जिसको चाबुक मार के भी आगे नहीं चलता। दूसरा घोड़ा था, वो बोले कि दूसरा घोड़ा इस प्रकार का है कि उसको जितना चाबुक मारेगे उतना ही वो आगे बढ़ता है। चाबुक बंद, इसका पैर रुक गया, जितनी चाबी दोगे उतना ही चलेगा, उसके बाद नहीं। तीसरा घोड़ा एक था अपने राज परिवार में, एक अलग श्रेणी का घोड़ा, उसको है ना मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ हवा में चाबुक का आवाज करो, फट, चाबुक उसको नहीं मारा, सिर्फ हवा में किया, फट फट किया तो घोड़ा दौड़ने लगता है, जहां चाहिए जितने स्पीड से चाहिए उतने, सिर्फ आवाज करते चलो, फट फट, उसको पीठ पे नहीं, सिर्फ हवा में आवाज, बहुत दौड़ता है, बहुत तेज। आनंद कहने लगा ये घोड़ा ना, भगवान आपको पता है बचपन में ये घोड़ा मुझे बहुत पसंद था, मुझे बहुत आनंद आता था ये खेलने में, मैं आवाज करता था और घोड़ा दौड़ता था। बुद्ध बोले सही। बुद्ध ने कहा और एक घोड़ा था पता है? बोले कौन सा? अरे मैं सिर्फ चाबुक हाथ में लेता था और सिर्फ उसके आंखों के सामने ऐसे दिखाता था, वो दौड़ता पड़ता था। हाँ बोले वो घोड़ा आप बार बार उस घोड़े पे आप सवार होते थे। बोले हाँ अब बात समझ में आई क्या। तो दिखने में घोड़े ही थे, लेकिन दिखने में घोड़े होने के कारण भी घोड़ों के स्वभाव अलग अलग है। उनके स्वभाव के कारण उनकी गुणवत्ता अलग, उनके गुणवत्ता के कारण उनका आचरण अलग, उनके आचरण के कारण उनकी जिंदगी अलग। एक को मार रोज खाना पड़ता था फिर भी उसका उत्कर्ष नहीं होता था, एक को जितना मारते थे उतना ही चलता था, एक को सिर्फ हवा में आवाज करके वो चलता था और एक सिर्फ इशारा पे चलता था। जो इशारे पे चलता था ना, उस स्वभाव का व्यक्ति आज मेरे सामने जो आया था वो उस स्वभाव का था। वो 5 मिनट में आ गया, 5 मिनट मेरे आंखों के सामने मौन हो गया और उसने इशारा समझ लिया मेरा इशारा क्या है। उसको आज्ञा देने की जरूरत नहीं है, उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इशारा समझ लिया, नमम ध्यानम शरणम स्वीकार कर लिया। उसने नमम ध्यानम शरणम, गुरु क्या करते यही बताते, नमम करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, सुख दुख खत्म हो जाएंगे। जो ये समझ गया उसको ध्यान की भाषा पढ़ाते, जो वो भी समझ के पार गया उसको शरणम की बात बताते। लेकिन कुछ स्वभाव के व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ गुरु का इशारा समझ जाते, उनको बताने की जरूरत नहीं और वो दिशा में चल पड़ते। अब कहने के लिए ये कहानी बहुत आसान है लेकिन जीने के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियां हम इस आध्यात्मिक जगत में, जब आध्यात्मिक प्रवास में हमारे गुरु के साथ चलते हैं, तब इन ऐसी कई सारी परिस्थितियां हमारे रोज के दैनंदिन जीवन में आती हैं। और जिस प्रकार का हमारा स्वभाव है उस प्रकार का व्यवहार हमारे गुरु के साथ, हमारे इस मार्ग में हमारे साथ होता रहता है। तो हम क्या करें? 3 नंबर का घोड़ा क्या करे, 2 नंबर का करे, क्या 1 नंबर का क्या करे? देखो घोड़ा 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, सत्संगत होनी चाहिए, गुरु के संगत में होना चाहिए। 1 के 2 बन जाओगे, 2 के 3 बन जाओगे, एक दिन 3 के 4 भी बन जाओगे। क्योंकि संगत ही, जैसे लोहे के साथ सोने को रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन परिस के साथ रखो लोहे को, उसका सोना हो जाता है। ये ध्यान में ले लो। और इसीलिए संगत जरूरी है, गुरु का सहवास जरूरी है। और यह गुरु का सहवास हमें नितांत
मिलना चाहिए, इसके लिए ही ये गुरु पूर्णिमा का एक आयोजन है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा एक अवसर है जो हमें संदेश देता है कि गुरु पूरे जीवन को केंद्र में, मध्य में लाता है, और जिसका जीवन मध्य में आया, केंद्र में आया, उसी का जीवन में उत्कर्ष। जीवन केंद्र में, मध्य में आया यानी इसका मतलब क्या है? जैसे 6 घोड़े हैं, 6 घोड़ों की लगाम, 6 घोड़े अलग दिशा और उनकी सब दौर इकट्ठा लाए, मध्य में लाए, तो 6 घोड़े काम करेंगे। ऐसे ही जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन उस जीवन की ताकत, आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जब तक आप गुरु के पास नहीं आते हो और गुरुमय नहीं होते हो, तब तक जीवन का उत्कर्ष नहीं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वंदनीय गुरु, मेरे प्रार्थनीय गुरु, मेरे सब कुछ जो है उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और नतमस्तक होके आज के वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको श्री गुरुदेव।